जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के अंतर्गत नोगई गांव में मंगलवार बुधवार की दरमियान रात रेत कारोबार को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक विवाद संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि भाजपा नेता एवं पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह जिस फॉर्च्यूनर वाहन में सवार थे उस पर हमला किया गया और बाद में वाहन में आग लगा दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि वाहन के अंदर मौजूद भरत सिंह बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस घटना में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्रिपाठी लोगों के गाड़ी के साथ में रेत के लेके विवाद हुआ था मैं उनके साथ में। इसके बाद शाम को लोग समझौता करने के लिए तैयारी में थे। जिस वक्त समझौता करने जा रहे थे तो वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे बताए कि क्रेशर में सोनहत की पुलिस आके दबिश की और जितनी गाड़ी वहाँ पे थी उन सभी गाड़ियों का उस पर तलाशी किए, सब जांच किए, आदमी लोग को तलाशी किए। उसके बाद कहे कि ठीक है आप लोग समझौता के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं, या फिर कल आइए तो काउंटर केस थाने में रिपोर्ट कर दीजिएगा, काउंटर केस बनेगा, ऐसा मेरे को सूचना मिला है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पे पुलिस वाले वहाँ से निकले हैं और उसके बाद पता चलता है कि लोग चले गए और जा रहे थे उनके घर पर। बताते सकरा रोड है तो टिपर गाड़ी उनके घर के सामने पहले से ही खड़ी थी जो स्टार्ट थी, उसमें 30-40 लोग थे भी और लोग सीधा लाए हैं। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह मेरे मतलब माँ की तरफ से मेरे भाई हैं, उनके गाड़ी पर सीधा चढ़ा देते हैं। फिर जो वहाँ पे लोग थे एक आध लोग पीछे जो बच्चे भागे वो लोग बताए कि मतलब गाड़ी को आगे पीछे करके वो इसका क्या कहते हैं अपना फॉर्च्यूनर को मारे हैं। उसके बाद एक कार थी उसको भी मारे हैं, जिसमें से मतलब कार वाले को तो चोट आई है उसको भी मारे हैं और बाकी लोग को जैसे बीरेंद्र सिंह मेरे सगे मछली मामा का लड़का है उसके सिर पे यहाँ पे मारे हैं टांगा है कि तलवा है मतलब बलुआ जो बोलते हैं वो है, उससे मारे तो उसे क्वाल भी कट गया यहाँ पे लगा है और जल भी गया है पूरा ज़्यादा से ज़्यादा, जो अभी आधा घंटा पहले एक्सपायर कर गया है। इन लोगों का विवाद कुछ पहले से भी था, आपसी वर्चस्व के कारण पुरानी रंजिश भी थी। जमीन था नहीं मतलब जैसे आदमी का नहीं रहता कि आप बड़े हम बड़े, वर्चस्व का नाम का वर्चस्व। कभी कुछ इन लोग का विवाद 90 से चलते आ रहा था। जब ये ब्लॉक अध्यक्ष बन रहे थे 1994 में, निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष बने थे, उस टाइम भी इन लोगों के परिवार की तरफ से कुछ विरोध किया गया था। अब बीच में एक आध 2 बार इनका विरोध काफी किया गया था। गाड़ियों में भी आग लगाया गया, गाड़ी में बता रहे हैं कि मतलब फॉर्च्यूनर गाड़ी में पेट्रोल डाल के आग भी लगा दी है। हाँ, पहले वो कीपर से आकर जो चढ़ाए हैं, चढ़ाने के बाद 2-3 बार मारे हैं, मारने के बाद फिर उस पर आग लगाया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और निष्पक्ष एवं गहन जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। देखिए, 2 पक्ष है, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें नगोई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल अवस्था में अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से योगेंद्र सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो बातचीत कर रहे हैं, बाकी 3 जो है उनको ICU में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है ऑब्जर्वेशन में 302 का मामला दर्ज हुआ है, 307 का मामला दर्ज हुआ है और इसके साथ ही आगजनी की जो धारा है उसको भी सम्मिलित किया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी पूरे मामले में हो चुकी है। 4 लोगों की हो चुकी है, बाकी जो 3 हैं उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। नाम बता पाएंगे मैडम 4 लोगों का? इसमें अक्षय त्रिपाठी है, इसके अलावा विशाल त्रिपाठी है और सत्य प्रकाश त्रिपाठी है और एक उनका भाई जो है वो भी मन्नू त्रिपाठी नाम से है।
प्रारंभिक जांच में रेत कारोबार से जुड़े विवाद की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ठाकुर और त्रिपाठी समूह के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। फिर मंगलवार रात फोन पर हुई कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और देर रात दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोपी की पहले फॉर्च्यूनर वाहन को टिपर से टक्कर मारी गई और उसके बाद वाहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस ने अभी इस तरह के किसी भी घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से मिले सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों और पूरी साजिश का खुलासा हो सकेगा। सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा ने बताया कि हत्या और आगजनी का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में 9 आरोपी नामजद हैं और दूसरों का भी जिक्र है। उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में है, पुलिस जांच कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब रेत कारोबार से जुड़े इस विवाद ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन लोग हैं और उन पर कब तक कार्यवाही होगी। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के नोगई गांव में हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिले की कलेक्टर ने चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों की धारा 163 लागू कर दी है। वहीं घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए फांसी और बुलडोजर कार्यवाही की मांग उठाई है। देखिए, मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये सबसे क्रूरतम घटना घटी है, क्योंकि जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ, दूसरे पक्ष ने समझौते के लिए कहा कि भाई हम लोग समझौता कर देते हैं, पुलिसिया कार्यवाही ना हो, तो इस तरीके से जो आघात किया गया, वो विश्वासघात जिस प्रकार से करके उन लोगों की किया गया, और सबसे बड़ी बात जीवित जला देना, 2 से 3 लोगों को जीवित जला देना। एक जलता हुआ शख्स जो मेरा छोटा भाई था नागेंद्र, और वो जब भाग रहा था जलते हुए में, उस पर भी उन लोगों ने लाठी चलाया है। इसके बाद जो मेरा भतीजा था, उसके पूरे चेहरे पे इतना वार किया गया और उसको फिर काटने के लिए वो खेत की ओर लेके जा रहे थे। मेरे को लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी निर्ममता की कोई पराकाष्ठा है तो ये आज तक इस प्रकार का दुर्घटना, इस प्रकार की निर्ममता, इस प्रकार की क्रूरता मेरी समझ में, मेरी 65 साल की उम्र है, मैंने आज तक नहीं सुना है, ना देखा है। इतना जघन्य अपराधियों को मेरे को लगता है इनको जो है तत्काल, जैसा ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इनकाउंटर करना चाहिए। इन सारे लोगों के घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए और कानूनन जो बाकी इनके साथ में जो साथी है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम पूरे परिजन और पूरा समाज जो है आज ये न्याय की भीख मांग रहा है। अब रेत कारोबार से जुड़े इस विवाद ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन लोग हैं और उन पर कब तक कार्यवाही होती है। कोरिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।